हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। ये सब्जेक्ट है AKTU बीटेक 6 सेमेस्टर फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अपने देखिए आप सबका पेपर जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक को 20 तारीख को है, ठीक है। और आज है आप सबका 17 तारीख, मतलब आज है 17 तारीख और मॉर्निंग में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए थोड़ा फ्रेंड्स अभी मेरे पास समय कम है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हम ये बता देंगे कि आप सबका 20 तारीख आने से पहले, कहने मतलब है 18 तारीख, 18 के शाम तक 3 पार्ट में वीडियो अपलोड करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक के। तो ये पार्ट 1 है, इसमें देखिए हम क्या बताएंगे, 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन अपने 3 पार्ट में, आने वाले 3 पार्ट में पावर इलेक्ट्रॉनिक के सारे टॉपिक को जो आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कहने मतलब है देखिए कितने टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं अपने इन 3 वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में कंसेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक स्कोप एप्लीकेशन, उसके बाद पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस में बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, ट्रायक, जीटीओ। उसके बाद यूनिट 2 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है और जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और के सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट किए हैं और उन्हीं चीज़ों जितने भी चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अभी दिखा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को अपने आने वाले 3 वीडियो में डिटेल्स में एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा विश्वास रखिएगा। तो यूनिट 2 में मेथड ऑफ एससीआर कम्यूटेशन, एससीआर कम्यूटेशन को मतलब किन किन मेथड्स हम ऑन कर सकते हैं। तो ट्रिगरिंग मेथड होता है, वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड होता है, टेम्परेचर ट्रिगरिंग होता है, dV/dt ट्रिगरिंग होता है, सभी को डिटेल से समझाएंगे, मतलब वो कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और यूनिट 3 में आपको हम बताएंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ वेरियस लोड, उसके बाद सिंगल फेज फुल कंट्रोल रेक्टिफायर विथ वेरियस लोड। उसके बाद यूनिट 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक हमको लगा कि सिंगल फेज एंड 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर्स। तो इन सभी टॉपिक को, और जो ये देखिए जो आपको ये दिख रहे हैं बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी, एससीआर, ट्रैक, जीटीयू, इनको एकदम डिटेल्स में इनका एप्लीकेशन, इनका ऑपरेशन, इनका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्वेशन, तो सारा चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है आज होने वाला है, मतलब देखिए आज हमें डेमो एक प्रकार से दी है, मतलब इतनी चीज़ों को हम क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि उनको लग रहा था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक की वीडियो हम नहीं बनाएंगे। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड, पावर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो बनाएंगे और जितने टॉपिक यहाँ पे हम लिखे हैं इन टॉपिक को एकदम डिटेल्स में समझाएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे हमारा आगे का 2 या 3 पार्ट में वीडियो जो आएगी आप सभी की 20 तारीख से पहले वो सारा वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम इस टॉपिक पे और एक एससीआर पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास समय कम है, कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी आज शाम को मैं लगभग यहाँ से आधे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा शाम वाली वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल आप 2 टॉपिक को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास अपना पर्सनल नोट्स होता है सभी सब्जेक्ट का, आप लोग जानते हैं। तो ये देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक का मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक में लगभग मतलब देखिए इतनी मोटी नोट्स है मेरी, तो हर एक चीज़ कवर है, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मेरे नोट्स में ना हो, ठीक है। तो मतलब कुछ भी हो, मतलब ये जो टॉपिक हम लिखे हैं ये तो आप समझिए कुछ नहीं है, इसका 10 से 20 गुना मेरे नोट्स में होगा। मतलब ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक एक भी टॉपिक नहीं है जो हम ना पढ़े हों और जो अपने नोट्स में हम ना लिखे हों, ठीक है। तो सभी चीज़ों को हम पढ़ा सकते हैं, आप सबको बता भी सकते हैं, बस आप थोड़ा सा विश्वास रखिएगा और थोड़ा हमारा साथ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, पावर इलेक्ट्रॉनिक के स्कोप की और इसके एप्लीकेशन की। तो देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर स्विचेस डिवाइस। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सेमीकंडक्टर स्विचेस डिवाइस का एक एप्लीकेशन होता है। मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम बहुत सारे स्विचेस बनाते हैं, सेमीकंडक्टर स्विचेस बनाते हैं, ठीक। स्विचेस क्या करते हैं, स्विचेस ऑन ऑफ का काम करते हैं, ठीक। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, जेफेट, ये सभी आप सबके सेमीकंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर स्विच डिवाइस हैं या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक में स्विचेस डिवाइस हैं, ठीक। ये सभी बने होते हैं मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं। चलिए आगे देखिए, सिग्नल डिवाइस पावर डायोड, लो पावर लेवल। तो अगर हम डायोड की हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल डायोड की हम बात कर लेते हैं। डायोड भी आपका एक स्विचिंग डिवाइस है। इसकी जो करंट रेटिंग होती है, मतलब आई रेटिंग मतलब करंट रेटिंग, ये मिली एम्पियर में होती है, और इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है किसका, डायोड का, वो मिली वोल्ट में होता है। अगर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की हम बात करें किसका, डायोड का, तो मेगावाट से लेकर के वाट के बीच में होता है, ठीक। हम बात कर लेते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक की। तो इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, यह सेमीकंडक्टर का एक एप्लीकेशन है
एप्लीकेशन में जैसे कि स्विचेस डिवाइस, एग्जाम्पल के तौर पे थायरिस्टर, पावर डायोड, पावर बीजेटी, ईटीसी। एट हाई पावर लेवल, ये सब जो तीनों होते हैं ये हाई पावर लेवल पे वर्क करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, HVAC ट्रांसमिशन लाइन और HVDC ट्रांसमिशन लाइन। HVAC का मतलब होता है हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन लाइन और HVDC का मतलब होता है हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, तो देखिए क्या करता है, क्या ऐसे SCR थायरिस्टर करता क्या है, हाई वोल्टेज AC को कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज DC में। मतलब चाहे SCR हो फिर चाहे थायरिस्टर हो, यह कन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर कहलाता है। और ये करता क्या है, हाई वोल्टेज AC को हाई वोल्टेज DC में चेंज करता है। ठीक, इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। देखिए यहाँ पे लड़के बहुत सारा गलती करते हैं, बहुत मतलब गांव में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सबको लगता है कि इन्वर्टर AC को DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये गलत है। AC को DC में रेक्टिफायर करता है और इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में कन्वर्ट करता है। ये बात एकदम ध्यान देने वाली है, यहाँ पे बहुत सारे लड़के मिस्टेक करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन HVAC एंड HVDC ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। इसका यूज HVDC ट्रांसमिशन लाइन और HVAC ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। किसका, पावर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का। इट इज़ यूज्ड इन स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर एंड DC मोटर। इसका यूज हम इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल में और DC मोटर के स्पीड कंट्रोल में करते हैं। किसका, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का। इट इज़ यूज्ड इन इंडक्शन हीटिंग फॉर पावर कंट्रोल। इंडक्शन हीटिंग में भी हम पावर को कंट्रोल करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का उपयोग करते हैं, जैसे कि SCR, थायरिस्टर। ठीक, इट इज़ यूज्ड इन SNPS एंड UPS ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसका यूज हम कंप्यूटर सिस्टम में SNPS और UPS में करते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन बैटरी चार्जिंग। इसका यूज हम बैटरी चार्जिंग में भी करते हैं। तो अगर आपके मन में आ रहा होगा कि SNPS और UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SNPS का जो फुल फॉर्म होता है स्विच नोड पावर सप्लाई, UPS का जो फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। थायरिस्टर क्या होता है, इट इज़ ए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। थायरिस्टर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक, थायरिस्टर देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक होता है थायरेट्रॉन और एक होता है थायरिस्टर। थायरेट्रॉन और थायरिस्टर को मिला करके थायरिस्टर बनता है। ठीक, अब थायरिस्टर के टाइप्स भी बहुत होते हैं, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लीजिए। द वर्किंग ऑफ थायरिस्टर इज सिमिलर टू वर्किंग ऑफ थायरेट्रॉन ट्यूब। जो थायरिस्टर का वर्किंग होता है वो थायरेट्रॉन ट्यूब से काफ़ी मिलता जुलता है। द स्ट्रक्चर ऑफ थायरिस्टर इज सिमिलर टू ट्रांजिस्टर। थायरिस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर से काफ़ी मैच करता है। ठीक, थायरिस्टर इज ग्रुप ऑफ डिवाइस। थायरिस्टर कई सारे डिवाइस का ग्रुप होता है और कॉमन नेम गिवन टू डिवाइस और फैमिली नेम। इन दिस फैमिली देयर आर डिफरेंट डिवाइस सच एज। तो देखिए थायरिस्टर में बहुत सारे इक्विपमेंट आते हैं, जैसे कि आपका SCR, GTO, ट्रायक, SCS, ये सभी थायरिस्टर कहलाएंगे। SCR का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, GTO का मतलब होता है गेट टर्न ऑफ, ट्रैक का मतलब होता है ट्रायक AC, SCS का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल स्विच। ये सभी क्या हैं, थायरिस्टर हैं। ठीक, तो दीज आल नोन एज थायरिस्टर, ये सभी आप सबके थायरिस्टर हैं। कौन कौन थायरिस्टर में, SCR, GTO, ट्रैक, SCS, सभी का नेम यहाँ पे मेंशन है। आप देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए या तो अपने कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक, SCR, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं SCR के बारे में। तो देखिए आज ज़्यादा चीज़ों पे हम मतलब कवर नहीं करेंगे क्योंकि अभी मेरे पास समय बहुत कम है। बस अभी मैं समझ लो एक प्रकार से डेमो दे रहा हूँ, मतलब अभी क्लास नहीं ले रहा हूँ, एक प्रकार से आप समझिए डेमो दे रहा हूँ। और अपने अभी आज शाम को, आज तो मान लो इसको हम क्लियर कर लिए हैं, अब SCR को हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक, लेकिन शाम को BJT, MOSFET, IGBT, ट्रायक, GTO सभी को कवर करेंगे शाम वाले पार्ट में। उसके बाद आने वाले फिर अगले 2 पार्ट में या फिर एक पार्ट में इन यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 के जो भी चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं इन टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो SCR की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है एंड डायोड इज ए टाइप ऑफ स्विच। तो इलेक्ट्रॉनिक में जो आप सबका डायोड होता है, डायोड तो आप सभी पढ़े होंगे, तो जो डायोड होता है वो अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है और ये स्विच का टाइप होता है। डायोड देखिए आप सबके सामने है,
अगर इधर वाले वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होती है एन साइड के वोल्टेज से, तो आप सबका डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, डायोड ऑन हो जाता है, मतलब फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। अगर इधर की वोल्टेज मतलब वी निगेटिव साइड की वोल्टेज अगर पॉजिटिव है और पी साइड की वोल्टेज मतलब पॉजिटिव साइड की वोल्टेज निगेटिव है, तो डायोड ऑफ मानी जाएगी और डायोड आप सबका रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। डायोड का कॉन्सेप्ट आप सभी पहले से भी जानते होंगे। हमारा जो मोटिव है अभी SCR को देखना है, बट लेकिन जो आप सबका SCR होता है सेमी कंट्रोल स्विच होता है। SCR आप सबका सेमी कंट्रोल स्विच होता है, इट इज ए DC स्विच। तो SCR जो होता है वो DC स्विच होता है प्लस सेमी कंट्रोल स्विच होता है। SCR इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। SCR आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस, एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है P टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है N टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। P टाइप क्या होता है, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। मतलब P टाइप मटेरियल्स में क्या होता है, होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी में रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटी में रहते हैं, मतलब कम होते हैं, और होल्स इसमें ज़्यादा होते हैं। और N टाइप मटेरियल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और जो होल्स होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है। ठीक, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस, द डिवाइस इन विच करेंट फ्लो ड्यू टू बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस उसको कहते हैं जिस डिवाइस में करंट का फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों के कारण फ्लो होती है, उसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस के एग्जांपल की हम बात करें तो SCR, डायोड और BJT ये तीनों आप सबके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस हैं। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस, अभी तो माइनॉरिटी आपने पढ़ा, अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस, द डिवाइस इन विच करंट फ्लो इज ड्यू टू ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ऐसे डिवाइस जहाँ पे करंट का फ्लो ओनली वन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है उसे मेजॉरिटी चार्ज डिवाइस कहते हैं। तो P टाइप में मेजॉरिटी जो होती है होल्स को होती है, N टाइप में जो मेजॉरिटी होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर एग्जांपल की हम बात करें मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस के एग्जांपल की, तो मॉसफेट, जेफेट, शॉटकी डायोड ये तीनों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की डिवाइस हैं। तो मॉसफेट का पूरा नेम क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और जेफेट का पूरा नाम क्या होता है, जैक्सन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। शॉटकी डायोड तो सभी जानते हैं। SCR या थारिस्टर, इट इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस। तो आप सबका जो SCR थारिस्टर होता है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है। SCR का सिंबल आप सबके सामने है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है गेट, एक होता है कैथोड। तो ये सिंबल एकदम याद रखिएगा और एग्जाम में छापिएगा जरूर, ये क्वेश्चन आएगा जरूर। SCR स्ट्रक्चर ऑफ SCR, अगर SCR के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बना होता है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली सिलिकॉन यूज, अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको बनाना है तो वहाँ पे हम सिलिकॉन का यूज करते हैं, जर्मेनियम का यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ SCR का स्ट्रक्चर आप सबके सामने आ चुका है। ये SCR का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 4 लेयर होते हैं, PN, 3 जंक्शन होता है, J1, J2, J3, 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, गेट और कैथोड। ठीक, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। SCR में 3 टर्मिनल होता है, एनोड, कैथोड, गेट, एंड 4 लेयर होता है, PN, 3 जंक्शन होता है, J1, J2, J3, एंड SCR सेमी कंट्रोल्ड स्विच है। SCR क्या है, सेमी कंट्रोल्ड स्विच है एंड DC स्विच है। दोनों बात को याद रखिएगा, 3 बात को याद रखिएगा। 3 क्या मतलब सभी बातों को याद रखिएगा, क्योंकि यार टॉपिक वाली बात है, आपको कॉपी भरना है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम में लिखना है। तो SCR 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, एनोड, कैथोड, गेट, 4 लेयर होता है, PN, 3 जंक्शन होता है, J1, J2, J3। SCR सेमी कंट्रोल स्विच है और DC स्विच है, एंड SCR इज यूनिडायरेक्शनल स्विच। आप सभी का SCR जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल स्विच होता है। अगर SCR में बात करें तो 3 टर्मिनल, 4 लेयर, 3 जंक्शन होते हैं। 3 टर्मिनल में एनोड, कैथोड, गेट, 4 लेयर में PN, 3 जंक्शन में J1, J2, J3। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऑफ SCR आप सबको अभी तक समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमारी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। इतना हमको भी पता है कि हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्योंकि मेरे पास समय कम रहता है, टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना रहता है एक वीडियो में, तो इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। तो आप लोग कोई वीडियो ना चीज़ समझ में आए, कोई बातें हमारी ना समझ में आए तो उसको पुनः देख लिया करें। 1 से 2 बार देखेंगे तो चीज़ें अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक,
तो देखिए डायोड दो मोड में वर्क करता है, ठीक। एक मोड में फॉरवर्ड बायस में, ये डायोड की हम बात कर रहे हैं, ठीक। डायोड आप सबका जो होता है वो दो मोड में वर्क करता है, एक फॉरवर्ड बायस में या तो रिवर्स बायस में। लेकिन एससीआर जो होता है फ्रेंड्स आप सभी का तीन मोड में वर्क करता है। एक होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, और सेकेंड मोड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, और थर्ड मोड है रिवर्स बायस मोड। तो देखिए अपने भाषा में बताएंगे, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, मतलब एकदम डिटेल्स में बहुत अंदर से घुस के चीज़ें लिखे हैं, पढ़े हैं, लेकिन उतना हम सबको नहीं बताएं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें डीप में बताने लगेंगे तो आपको भी समझ में हो सकता है ना आए और बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्स्ट मोड की, एससीआर के फर्स्ट मोड की, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, हम एनोड और कैथोड के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इधर पॉजिटिव रखते हैं और इधर निगेटिव रखते हैं। तो J1 हमारा J1 टर्मिनल और J3 टर्मिनल फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, लेकिन ये जो हमारा J2 जंक्शन है ये रिवर्स बायस में होता है। इस वजह से इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, बहुत न के बराबर करंट फ्लो होता है। फिर जब हमारा सेकेंड मोड आता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ट्रिगरिंग का यूज करते हैं। ट्रिगरिंग में जैसे कि dV/dt ट्रिगरिंग, या फिर लाइट ट्रिगरिंग, या तो टेम्परेचर ट्रिगरिंग, ठीक है। मतलब कोई भी एक ट्रिगरिंग का ही हम यूज करके इस वाले जंक्शन को हम ब्रेक करा देते हैं, मतलब ज़बरदस्ती। तो ब्रेक जब हो जाएगा तो ये तो ऑलरेडी J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में था, J2 ही रिवर्स बायस में था। अगर इसको भी हम ट्रिगरिंग दे करके इसको भी ब्रेक करा देंगे तो इसमें एक करंट का कंडक्शन हो जाएगा और सबका कंडक्शन मतलब होने लगेगा पूरे एससीआर में से। इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहते हैं। और मोड थर्ड में क्या होता है, रिवर्स बायस मोड होता है। तो रिवर्स बायस मोड में मतलब इधर जो पोलैरिटी हम अभी लगाए थे, पॉजिटिव का इधर और निगेटिव का इधर, अब इसको हम उलट देंगे, मतलब निगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। तो आप सबका J2 जंक्शन और J3 जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में हो जाएंगे। ओनली वन J1 और J3 रिवर्स बायस में हो जाएंगे, J2 ओनली वन फॉरवर्ड बायस में रहेगा। तो इससे फिर एससीआर में करंट का कंडक्शन होना बंद हो जाएगा। इस कंडीशन में हम गेट टर्मिनल को आउट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ अभी हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं लगभग हमारी बात आप थोड़ी सी समझ पाए होंगे। अब हो सकता है जो ये लिखी हैं इसको पढ़ेंगे और इसको भी समझाएंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। तो आउटर लेयर जो होते हैं PN का डोपिंग लेवल हाई होता है, और इनर लेयर का जो N और P है इसका डोपिंग लेवल कम होता है, ठीक। मतलब ये आउटर लेयर, मतलब ये जो आउटर में आप सबको P और N दिख रहा है इसका डोपिंग लेवल ज़्यादा होता है, और जो इनर लेयर है ये N और P इसका डोपिंग लेवल आउटर के अपेक्षा कम होता है इन कंपेरिजन टू आउटर लेयर। तो देखिए ये फर्स्ट है केस 1, व्हेन एससीआर इज फॉरवर्ड बायस। जो आप सबका एससीआर फॉरवर्ड बायस होगा तो देखिए मतलब एक छोटी छोटी बातें, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किए हैं, उतना बातें आप मत लिखिए क्योंकि बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप सबके एससीआर फॉरवर्ड बायस में होता है तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल हमने इधर लगाया है, नेगेटिव टर्मिनल हमने इधर लगाया है। तो इस कंडीशन में J1 जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और J3 जंक्शन भी आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से जाके टकरा रहा है और निगेटिव जाके टकरा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, और ऐसे आप यहाँ पे देखिए ये निगेटिव है तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो इधर से आकर के पॉजिटिव, तो इसको J3 को भी फॉरवर्ड बायस में कर दिया। लेकिन J2 की रिवर्स बायस में, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव और ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, मतलब दोनों अपने उल्टा विपरीत अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे डिफ्लेशन लेयर बन जाएगा, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती है। तो वही सारा चीज़ हम डिटेल्स में थोड़ा लिखे हैं, एकदम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एकदम डिस्क्राइब कर दिए हैं। उतना आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है और उतने चक्कर में पड़ेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, मतलब प्रैक्टिकली इन रिवर्स कंडीशन द रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन विल बी इन मेगा ओम। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है इस जंक्शन का J2 का वो मेगा ओम में होता है। इस वजह से प्रैक्टिकली इन फॉरवर्ड कंडीशन द रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन, ये फॉरवर्ड कंडीशन की बात कर रहा है, मतलब 0 के अकॉर्डिंग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, हमें जो है मेन बातें आप लोगों को बतानी है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन टारगेट है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या हो रहा है कि उसमें हम गेट ट्रिगरिंग नहीं दिए हैं और उसमें कंडक्शन नहीं हो रहा है। और आपको क्या याद रखना है कि आपका J1 और J3 जंक्शन जो था वो रिवर्स बायस में था, नहीं फॉरवर्ड बायस में था, और J2 जंक्शन जो था वो रिवर्स बायस में था। अब आप सभी का कंडक्शन मोड में क्या होगा, हम गेट ट्रिगरिंग देंगे। देखिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ये है, ठीक।
मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होगा, हम गेट ट्रिगरिंग देंगे। और ट्रिगरिंग क्या होता है, और गेट ट्रिगरिंग देंगे क्यों, क्योंकि हमें J2 जंक्शन माने बीच वाले जंक्शन को रिवर्स बायस करना, अरे फॉरवर्ड बायस में करना है। बाकी ऑलरेडी J1 J3 तो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस में है, बस J2 को अगर हम कैसे भी फॉरवर्ड बायस में कर दें तो पूरे SCR में से करंट का कंडक्शन होने लगेगा। तो हम इसके लिए हम गेट पे एक ट्रिगरिंग देते हैं। तो ट्रिगरिंग इज द प्रोसेस बाय विच SCR गोज फ्रॉम फॉरवर्ड बायस्ड मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ट्रिगरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। ठीक, अब ट्रिगरिंग देख सकते हैं, देखिए अभी ट्रिगरिंग भी हम पढ़ाएंगे आप सबको। यहाँ पे मैंने ट्रिगरिंग नहीं लिखा है ना, ट्रिगरिंग भी लिख लेते हैं टॉपिक में, ठीक है। ट्रिगरिंग क्योंकि आपके सिलेबस में था, हम देखे थे, तो ट्रिगरिंग भी पढ़ाएंगे आने वाली वीडियो में। तो ट्रिगरिंग में देखिए होता है क्या, ट्रिगरिंग मतलब जो आप सबका SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, FBM मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से ऑन स्टेट मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग के माध्यम से हम SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में बदलते हैं। ठीक, द वेरियस टेक्निक बाय विच SCR गोज फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो ट्रिगरिंग के बहुत टाइप होते हैं, गेट ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, DV/dt ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग, लाइट ट्रिगरिंग। तो यहाँ पे सारे ट्रिगरिंग को हम डिटेल्स में डिस्क्राइब किए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ट्रिगरिंग क्या होता है, फॉरवर्ड DV/dt ट्रिगरिंग क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग क्या होता है, टेम्परेचर ट्रिगरिंग क्या होता है, लाइट ट्रिगरिंग क्या होता है, सारे चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं गेट ट्रिगरिंग और देखिए 2 मोड तो आपका हो गया। तो ट्रिगरिंग दे करके हम क्या करते हैं, आपको हो सकता है समझ में आ चुका हो। ट्रिगरिंग दे करके हम J2 जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कर देते हैं ज़बरदस्ती, और आपका कंडक्शन होने लगता है SCR में से। ठीक, अब थर्ड मोड की हम बात करेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की। तो ये है देखिए आप सबका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। देखिए चीज़ें इतना डिटेल्स में पढ़े हैं और चीज़ों को इतना डिस्क्राइब करके लिखे हैं कि हो सकता है आपको इतना बताएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मेन बातें बता रहे हैं जो आप सब सेमेस्टर एग्जाम में लिख करके आपको पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, आपको वहाँ पे IAS PCS की पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में देखिए क्या करते हैं, हम जो सप्लाई प्रयोग किए थे इसको कंडक्ट कराने के लिए उसको रिवर्स कर देते हैं। अभी तक तो हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर था, अब हम क्या करेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में इसको पलट देंगे। कहने मतलब है निगेटिव टर्मिनल को ऊपर कर देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे कर देंगे। तो ये क्या करेगा, J1 और J3 जंक्शन जो अभी तक फॉरवर्ड बायस में हुआ करता था, अब वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट हो गया। तो J1 जंक्शन को रिवर्स बायस में कर दिया। और J2 जंक्शन कैसे फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि ये निगेटिव टर्मिनल, ये N मतलब निगेटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो आपका J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब J3 जंक्शन से कैसे रिवर्स बायस में है, ये निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से कनेक्ट है, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब यहाँ पे जंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो J3 जंक्शन भी रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या करते हैं, गेट ट्रिगरिंग या फिर गेट सप्लाई को हटा लेते हैं। मतलब 2 चीज़ करते हैं, एक तो सप्लाई को उलट देते हैं और एक जो आप सब गेट ट्रिगरिंग दे रहे थे उसको भी हटा लेते हैं। तो इस कंडीशन में IG की वैल्यू 0 हो जाता है। और रिवर्स बायस करने का मतलब है सप्लाई को, मतलब जो अभी तक एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल हुआ करता था वहाँ पे निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और जो कैथोड पे निगेटिव टर्मिनल हुआ करता था वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक, तो इन रिवर्स बायस कंडीशन नो गेट सिग्नल इज प्रोवाइड टू द SCR। रिवर्स बायस के कंडीशन में इसके गेट पर कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेंगे। एज वी रिमूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड पोटेंशियल लो। तो होगा क्या, ये भी रिवर्स बायस में, ये भी रिवर्स बायस में, तो आप सबका करंट का फ्लो अब नहीं होगा बिल्कुल भी। और जो अभी ID की जो वैल्यू थी, मतलब SCR से जो करंट जा रही थी कंडक्शन में, अब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी पुनः। ठीक, तो देखिए अभी आप इससे क्या समझे, ओवरऑल आपको यही ना पता चला। हम बोले थे स्टार्टिंग में कि SCR या फिर मॉसफेट, IGBT, ट्रायक, GTO, ये सभी क्या थे, मतलब इसको बोले थे हम पावर सेमीकंडक्टर स्विच। तो सभी जानते हैं स्विच का मतलब क्या होता है। स्विच क्या करता है, किसी भी डिवाइस को, मतलब स्विच ऑन ऑफ, मतलब एक बार कंडक्शन कराता है और एक बार कंडक्शन नहीं कराता है, ऑन ऑफ का काम करता है। तो यही आपका SCR भी तो किया है। SCR एक बार
ऑफ था तो उसको आप पहले ऑन कराएं कंडक्शन मोड में, फिर आपको अब ऑफ करने की ज़रूरत है तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में करके आप ऑफ कर दिए तो आपका स्विचेस हो गया, ये बात ख़त्म। ठीक, अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, SCR के कैरेक्टरिस्टिक्स की, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR 3 होते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन, रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन। तो बहुत डिटेल्स में है, आपको डायरेक्ट हम वेव फॉर्म दिखा देते हैं जो आपको एग्जाम में छापना है। ठीक, तो देखिए ये है आप सबका कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम डिटेल्स में। इधर है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इधर है रिवर्स लीकेज करंट, इधर है ट्रिगरिंग, इधर यहाँ से यहाँ तक हम ट्रिगरिंग दे रहे हैं, इधर है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड विथ लोड, यहाँ पे है ये यहाँ से लेकर के यहाँ के रीजन को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। ये पूरा है आप सबका VA और -IA सॉरी एनोड टू कैथोड वोल्टेज और एनोड टू कैथोड में फ्लो होने वाली करंट के बीच में वेव फॉर्म खींचा जाता है पूरा एकदम डिटेल्स में। इसको एकदम लिख लीजिएगा, इसको शॉर्ट कर लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक, या तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें एक दो करंट होती है, एक होती है लैचिंग करंट, एक होती है होल्डिंग करंट। तो चलिए लैचिंग करंट होल्डिंग करंट का भी मतलब थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं आप सभी को। इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट विच SCR शुड अटेन टू रिमेन इन कंडक्शन मोड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ गेट पल्स। तो लैचिंग करंट वह मिनिमम एनोड टू कैथोड की तरफ फ्लो होने वाली करंट है जिस पर अगर हम गेट पे जो ट्रिगरिंग लगाए हैं अगर उसको हटा लें, मतलब उसको हटा लें तो भी, मतलब जो गेट पल्स लगाए हैं उसको अगर हटा लें तो भी आपका SCR में से करंट का कंडक्शन होता रहे, तो उसी करंट को हम कहते हैं लैचिंग करंट। ठीक, इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट विच SCR शुड अटेन द टू रिमेन इन कंडक्शन मोड इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ गेट पल्स। तो ये हो गया लैचिंग करंट। और आपका होल्डिंग करंट की हम बात कर लेते हैं। तो होल्डिंग करंट इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनोड करंट बिलो विच इट मस्ट फॉल टू टर्न ऑफ द SCR। तो एनोड से करंट, एनोड SCR में, मतलब होल्डिंग करंट की परिभाषा बता रहे हैं, SCR में एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने वाली वह मिनिमम करंट जिस पर आपका SCR ऑफ हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए, मतलब उसमें से करंट होना, फ्लो होना बंद हो जाए, उस मिनिमम करंट को आप होल्डिंग करंट कहेंगे। देखिए होल्डिंग करंट टर्न ऑफ से रिलेट करता है और आप सबका लैचिंग करंट टर्न ऑन से रिलेट करता है। ठीक, लैचिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो होल्डिंग करंट से ज़्यादा होती है। टर्न ऑन प्रोसेस में लैचिंग करंट आता है और टर्न ऑफ प्रोसेस में होल्डिंग करंट आता है। प्रैक्टिकली जो आप सबका लैचिंग करंट होता है वो 2-3 टाइम्स है होल्डिंग करंट, मतलब होल्डिंग करंट से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है लैचिंग करंट। तो चलिए अभी बस इतना ही, बाकी अभी देखिए मेरे पास थोड़ा समय कम है। बाकी आप ये ना सोचिएगा कि हम पढ़ाएंगे नहीं, ये वादा है आपसे। जितने भी यहाँ पे हम टॉपिक लिखे हैं, देखिए अभी मान लो SCR अभी चलिए हम क्लियर किए, थोड़ा फास्ट में क्लियर किया, हो सकता है आपको थोड़ी कम समझ में आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन आगे आने वाले अपने 2 से 3 पार्ट की वीडियो में BJT, MOSFET, IGBT, ट्रैक, GTO, मेथड ऑफ SCR कम्यूटेशन, ट्रिगरिंग, अच्छा ये यही चीज़ था, सेम था, सॉरी फ्रेंड्स, और सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ वेरियस लोड, सिंगल फेज फुल कंट्रोल रेक्टिफायर विथ वेरियस लोड, और सिंगल फेज एंड 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर। सभी टॉपिक को डिटेल्स में एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे अपने इसी नोट्स के माध्यम से। सारे चीज़ हमारे नोट्स में एकदम मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये हमारा नोट्स है पूरा 400 पेज का, ये भरा हुआ है पूरा, सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ के। तो आप लोग डरिएगा मत, देख सकते हैं पूरी नोट्स है मेरी। यहाँ पे देखिए GTO हम पढ़े हैं, देखिए ये GTO है, इधर पूरा GTO का कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, सिम्बल्स हैं, ऑपरेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन है एकदम डिटेल्स में। तो सभी चीज़ों को हम पढ़ाएंगे, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़े हमारे ऊपर विश्वास रखिएगा। अभी फिलहाल हम इसलिए नहीं कवर कर पा रहे हैं, कभी भी मुझे काम है, कहीं मुझे जाना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तो आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के पास जो आपके पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किए हैं, 1 नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।